हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 9 जुलाई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में हिंडोला महल स्थित है। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में हिंडोला महल स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी एनडीए एंड एंट्रेंस एग्जाम में किस शहर के नकुल सक्सेना ने ऑल इंडिया दूसरी रैंक हासिल की है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, खंडवा या रतलाम। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है भोपाल। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में यूपीएससी एनडीए एंड एंट्रेंस एग्जाम के भोपाल शहर के नकुल सक्सेना ने ऑल इंडिया दूसरी रैंक हासिल की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, यूपीएससी की ओर से 6 सितंबर को हुई एनडीए एंड एंट्रेंस एग्जाम में भोपाल के नकुल सक्सेना ने ऑल इंडिया दूसरी रैंक हासिल की है। नकुल ने बताया कि हमारा पुराना घर सल्तुनिया इन फैक्ट्री के पास था, जो अक्सर आर्मी के जवानों को देखकर अच्छा लगता था, और क्लास 4 से ही तैयारी शुरू की थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि नकुल सक्सेना ने ऑल इंडिया दूसरी रैंक हासिल की है एनडीए एंड एंट्रेंस एग्जाम में, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने आदिवासी उत्पादों को जीआई टैग भौगोलिक संकेत दिया जाएगा। हमारे ऑप्शन हैं 10, 15, 20 या 14। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 10। आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश के 10 आदिवासी उत्पादों को जीआई टैग भौगोलिक संकेत दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय कैबिनेट में कौन सा विभाग मिला है। हमारे ऑप्शन हैं शिक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय विभाग मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, कांग्रेस से भाजपा में आए सिंधिया के राजनीतिक सफर की शुरुआत 2002 में हुई। साल 2002 में पहली बार सांसद बने ज्योतिरादित्य ने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत पिता माधवराव सिंधिया के निधन के बाद की थी। 18 सितंबर 2001 को ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की एक हवाई हादसे में मृत्यु हो गई थी। तब वे गुना से लोकसभा सांसद थे। ज्योतिरादित्य ने गुना सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और फरवरी 2002 में 4.5 लाख वोट से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना कि कांग्रेस से भाजपा के में आए सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय विभाग मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में खुदाई के दौरान 10वीं शताब्दी की पाषाण प्रतिमा मिली है। हमारे ऑप्शन हैं उमरिया, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है उमरिया। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में उमरिया जिले में खुदाई के दौरान 10वीं शताब्दी की पाषाण प्रतिमा मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, उमरिया जिले के चंदिया में खुदाई के दौरान पत्थर की एक खंडित प्रतिमा मिली है। सिर पर मुकुट तथा आभूषण पहने कमर के ऊपर तक के हिस्से की करीब 1.5 फीट की यह प्रतिमा भगवान विष्णु की मानी जा रही है। पुरातत्व संग्रहालय प्रभारी वीरेंद्र सिंह गहरवार का मानना है कि यह शिला प्रतिमा 10वीं शताब्दी की है। चंदिया पठरहटा शहडोल में भगवान विष्णु, शिव, सूर्य की कई कलाकृतियां पूर्व में मिल चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसको भी एमपी करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है,
हाल ही में दिवंगत लोकप्रिय अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। इनको किस वर्ष मध्य शासन द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दिया गया था? हमारे ऑप्शन हैं 2012, 2014, 2015 या 2013। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 2014। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में दिवंगत लोकप्रिय अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। इनको 2014 में मध्य शासन द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना। चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2014 में दिलीप कुमार को 17वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया था। श्री दिलीप कुमार को उनके दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। दुखद भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था। उन्हें 1994 में भारतीय फिल्मों के लिए सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पाकिस्तान सरकार ने 1998 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, 1998 में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया था और 1994 में उन्हें भारतीय फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक कितने हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र सौंपा? हमारे ऑप्शन हैं 6, 7, 8 या 9। तो देखिए इसका सही आंसर है 6। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक 6 हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र सौंपा है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। चलिए अपन इनका डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक 6 हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग नंदलाल जी को भारतीय नागरिकता मिलने संबंधी प्रमाण पत्र को पाने पर जो प्रसन्नता मिली है, उससे मन को असीम सुकून मिला है। डॉक्टर मिश्रा ने आज मंदसौर के 4 और भोपाल के 2 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं ओएसडी श्री अशोक अवस्थी भी मौजूद रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, डॉक्टर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज मंदसौर के 4 और भोपाल के 2 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास 8 जुलाई की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए हमारे ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है काली मिट्टी। मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद रखना कि मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आप लोग याद रखना, अधिकांश भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये 47% पर पाई जाती है, 47% क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना काली मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट नामक चट्टान से होता है। कौन सी? बेसाल्ट नामक चट्टान से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, काली मिट्टी का आप लोग याद रखना, काली मिट्टी का काला रंग लोहे की अधिकता के कारण इसका काला रंग होता है। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है, इसी के कारण इसका रंग काला होता है काली मिट्टी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये
याद रखना काला रंग होता है लोहे की अधिकता के कारण। ठीक है, आप लोग याद रखना प्रदेश के 47% क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। इसका पीएच मान कितना होता है काली मिट्टी का? तो काली मिट्टी का पीएच मान है आप लोग याद रखना फ्रेंड्स 7.5 से 8.5 इसका पीएच मान होता है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना, सर्वाधिक उपयुक्त होती है कपास के लिए। ठीक है, और साथ ही गेहूं और सोयाबीन का उत्पादन भी इसमें होता है। ठीक है, आप लोग याद रखना, साथ ही गेहूं और सोयाबीन। ठीक है, गेहूं और सोयाबीन का उत्पादन भी होता है। सोयाबीन का उत्पादन भी काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है बहुत बार, तो इसे भी आप लोग याद रखना, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट होगा काली मिट्टी के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट नामक चट्टान से हुआ है। काली मिट्टी का काला रंग लोहे की अधिकता के कारण होता है। प्रदेश में काली मिट्टी 47% क्षेत्र में पाई जाती है। इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है और गेहूं और सोयाबीन का भी उत्पादन काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, बात करें कि काली मिट्टी को कितने भागों में बांटते हैं, तो काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है गहरी काली मिट्टी, दूसरी साधारण काली मिट्टी और तीसरी छिछली काली मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग मैं आपको बोल देती हूँ, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है तो आप लोग इसको लिख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो गहरी काली मिट्टी 3.5% क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये है हमारे नर्मदा, सोन, मालवा, सतपुड़ा क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, पहली हमारी होगी गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, ये नर्मदा, सोन, मालवा और सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। दूसरी कौन सी होगी, तो दूसरी हमारी होगी साधारण काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, ये पाई जाती है मालवा के पठार के क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, 33% में। तो आप लोग याद रखना, साधारण काली मिट्टी 33% मालवा पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरी हमारी होती है छिछली काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना। ठीक है, ये हमारी पाई जाती है सतपुड़ा, मैकल और बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी के क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मैं तो सारे तीनों भाग रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना कि गहरी काली मिट्टी नर्मदा, सोन, मालवा, सतपुड़ा के क्षेत्रों में पाई जाती है। साधारण काली मिट्टी मालवा पठार के क्षेत्र में पाई जाती है और छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा, मैकल, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको इस तरह से 3 भागों में इस मिट्टी को बांटा गया है। ठीक है, तो ये काली मिट्टी के बारे में सारे इंपोर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट आपको क्लियर करा दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग इन सबको याद रखना। ठीक है, तो चलिए अपन अपने 8 जुलाई के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं डेली की तरह, जिससे हम उनको भूलें ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए 8 जुलाई के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आदि गुरु श्री शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है खंडवा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना कि आदि गुरु श्री शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस खंडवा जिले में स्थापित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांची बौद्ध विश्वविद्यालय के कुलाधिपति किससे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है प्रोफेसर सैमडोंग रिनपोचे को। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में सांची बौद्ध विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर सैमडोंग रिनपोचे को नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री श्री विजय दत्त श्रीधर द्वारा लिखित मिंटो हाल मध्य प्रदेश की राजनीति की कहानी पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, हाल ही में पद्मश्री श्री विजय दत्त श्रीधर द्वारा लिखित मिंटो हाल मध्य प्रदेश की राजनीति की कहानी पुस्तक का विमोचन शिवराज सिंह चौहान ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए
पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर किस शहर के जनजातीय संग्रहालय में 7 जुलाई को भील एवं गोंड समुदाय के चित्रकारों पर एकाग्र चित्र शिविर का शुभारंभ करेंगी? तो देखिए इसका सही आंसर है भोपाल। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर भोपाल शहर के जनजातीय संग्रहालय में 7 जुलाई को भील एवं गोंड समुदाय के चित्रकारों पर एकाग्र चित्र शिविर का शुभारंभ करेंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने किस जिले में 65 बिस्तरीय डिजीक्योर ई क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो देखिए इसका सही आंसर है भोपाल। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने भोपाल जिले में 65 बिस्तरीय डिजीक्योर ई क्लिनिक का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल सखा अभिनव योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो देखिए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में बाल सखा अभिनव योजना मध्य प्रदेश राज्य में लागू की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद में किस जिले में नए जेल कॉम्प्लेक्स के लिए 127 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई? तो देखिए इसका सही आंसर है छिंदवाड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद में छिंदवाड़ा जिले में नए जेल कॉम्प्लेक्स के लिए 127 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि छिंदवाड़ा जिले में नए जेल कॉम्प्लेक्स के लिए 127 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ठीक है, डेली ऐसी करंट क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस किसी को भी करंट की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आप लोग डेली वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके वीडियो को जरूर बताएं कैसी लगी है आपको, और डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।